हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को करवाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड जो मिरर पे आधारित जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू का, वो मैंने पिछले स्लाइड यानी कि पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको करवा के दे दिया था। आज की जो क्लास है हमारे दोस्तों, वो आधारित है लेंस पे या और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, यानी प्रकाश के अपवर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आधारित आज का हम लोग का क्लास है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज का एमसीक्यू में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे मैं इंक्लूड किया हूं मेरे प्यारे दोस्त। तो नो लेट नो बैट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है? अवतल लेंस का आवर्धन होता है। मेरे प्यारे मित्र, आइए देखते हैं। आवर्धन का जो इंग्लिश होता है वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। मैं एकदम सारी बातें आपको आराम आराम से प्यार प्यार से बताऊंगा। मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं आवर्धन, है ना? क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर आवर्धन। और इस आवर्धन को हम शॉर्ट में एम से लिखते हैं। और ये जो आवर्धन होती है ना, वो लेंस के लिए होता है वी अपॉन का यू। वी अपॉन का यू होता है। अब अगर मैं आवर्धन की बात करूं तो आपकी जो आवर्धन है मित्र, वो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और आपकी जो आवर्धन है वो निगेटिव भी होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर आवर्धन हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका सेंस क्या है। अगर आपका आवर्धन क्या आ रही हो, पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि पॉजिटिव जो आवर्धन है ये बताती है इरेक्ट को, यानी कि आपका इमेज कैसा होगा, इरेक्ट। इरेक्ट कहे तो मेरे प्यारे मित्र सीधा। और जो निगेटिव आवर्धन होती है ये बताती है इनवर्टेड। इनवर्टेड, इनवर्टेड बोले तो आप बोलोगे सर उल्टा। क्या बोलोगे मेरे प्यारे मित्र? उल्टा। समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा, ये बातें तो यहां से समझ में आ गई। तो इतने पढ़ने के बाद जो चीज मैंने आपको बताया है, इतने के बाद तो आप इसको बर्बाद कर देंगे मेरे प्यारे मित्र। तो आप बताइए अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसी में दिख रहा है मुझे क्या, भी अपॉन यू। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं और देखता हूं वो प्यारे मित्र क्या है। ये रहा आज की दूसरी क्वेश्चन। बोला है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ये हवा और बना रहा है आपको हवा। हवा को देखना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को बिना हवा देखे हुए आंसर दे सकते हैं। अब बोलो कैसे? तो आओ देखते हैं। ऐसे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को बोलते हैं। ये जो अभिसारी लेंस है, ये जो अभिसारी लेंस है प्यारे मित्र, इसे इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? तो हम लोग उत्तल लेंस को बोलते हैं। ये जो लेंस है ये हमारा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। यही हमारा है आपका, यही हमारा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से क्या करते हैं प्यारे मित्र, जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप देख लीजिए उत्तल लेंस कहाँ लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे कि गुरुदेव उत्तल लेंस तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होएगा। अब एक बात और आपको यहां से सीखना चाहिए कि एक होता है डाइवर्जिंग लेंस, एक होता है प्यारे मित्र डाइवर्जिंग लेंस। इसे बोल, ये डाइवर्जिंग लेंस किसे बोली जाती है? तब आपका आंसर होगा कि सर डाइवर्जिंग लेंस बोली जाती है आपको अवतल लेंस को। लेकिन डाइवर्जिंग का हिंदी क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो डाइवर्जिंग का हिंदी होता है अपसारी। अपसारी लेंस के नाम से इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये अपसारी लेंस बोलते किसको हैं? तो ये बोलते हम लोग हैं अपसारी लेंस
हम लोग अवतल लेंस को बोलते हैं। ये किस कौन सी लेंस है? अवतल लेंस। तो अब आपको पता हो जानी चाहिए कि अपसारी किसको बोलते हैं और अभिसारी किसको बोलते हैं। अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस प्यारे मित्र। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि अभिसारी लेंस, यहाँ पर हवा और बाबा कुछ को कोई मतलब नहीं है, वो हवा देख के भी कंफ्यूज करना चाहता है। आप सिर्फ अभिसारी देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर देख दे सकते हो। तो अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? आपका आंसर था उत्तल लेंस को। ठीक है प्यारे मित्र, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नो लेट नो वेट, लगाओ आग पानी में और बनाओ ऑब्जेक्टिव तूफानी में। तो आओ तूफानी में बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो बजाएगा बीन। कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अब बताओ। लेंस 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 तो बनेगा बेटा तो ग्लास का ही बनेगा। अब बताओ लेंस के लिए क्या हम लोग पीतल का इस्तेमाल करेंगे? लेंस क्या मेटल का बनता है क्या? बताओ, लेंस मेटल के बनेंगे नहीं। तो याद रख लिए कि लेंस जो फॉर्म होती है, लेंस की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, यानी कि लेंस का जो निर्माण होता है मेरे दोस्त, लेंस का निर्माण, क्या? लेंस का निर्माण याद रखना मेटल, मेटल यानी कि धातु से, धातु से क्या होगी? आप बोलोगे गुरुदेव धातु से नहीं होगी, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं होगा? तो बोलोगे यस सर, मेटल का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे, तो भाई इसके लिए जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो था, यानी प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम थे, इसके लिए कौन सी संख्या सही होगी? 2, क्योंकि 2 ही नियम तो थे। एक नियम यह था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण की ज्या, है ना, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा एक कांस्टेंट होगी, जिसे हम लोग हिंदी में नियतांक या स्थिरांक के नाम से जानते हैं। और ये जो आपतन कोण की ज्या है साइन आई, यही साइन आई, इसी को बोलते हैं आपतन कोण की ज्या। और ये रहा साइन आर, ये था अपवर्तन कोण की ज्या। ये क्या होती थी प्यारे मित्र? एक कांस्टेंट होती थी। और इसी कांस्टेंट को हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, यानी कि हम लोग इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो आप लोग जिन्होंने ये शब्द नहीं जानते हैं, उनको क्या करना है, हमारे थ्योरी की जो क्लास थी वो जाकर एक बार प्यार से एकदम इज्जत के साथ बेटा देख लेना। ये सारे चीजों को मैं बर्बाद करके पढ़ाया है। कैसे करके? बर्बाद करके। तो यहां पर कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करके देखता हूं कि अगली क्वेश्चन हमारी स्लाइड में क्या शो हो रही है। ये रहा अगला क्वेश्चन। पता है कि अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा अवतल लेंस है मेरे मित्र। इसमें जो भी इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, आपसे ये पूछा है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बोल रहा है कि सीधा छोटा, सीधा बड़ा, उल्टा छोटा, बड़ा उल्टा बड़ा। तो पहले तो ये बताओ, सीधा कभी भी बड़ा नहीं होता, तो ये बताओ सीधा और क्या हो जाएगा? छोटा।
अवतल लेंस में जो इमेज बनता है वो एक सीधा इमेज होता है और होते कैसे हैं, छोटा। तो इस क्वेश्चन का याद रखना ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस में जो भी इमेज होती है वो कैसी होती है मेरे मित्र, सीधा होती है, छोटा होती है। और कैसी होती है तो याद रखना आभासी होते हैं। कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। आभासी होता है, सीधा होता है और कैसा होता है, छोटा होता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहती है, होता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या कितनी होती है, यह संख्या होती है। तो आप लोग को पता है ना, मान लीजिए हम एक हम लोग उत्तल लेंस लेते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये हमारा F1 होती है, ये हमारा 2F1 होती है। तो उसी प्रकार से इधर भी होता है, F2 होता है और ये हमारा 2F2 होती है। तो जो मुख्य फोकस होते हैं वो कितने होते हैं मेरे दोस्त, तो मुख्य फोकस होते हैं 2। तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर क्या करनी थी, ऑप्शन नंबर ए। कितनी करनी है मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और एफ के बीच रहता है तो प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये हमारा है उत्तल लेंस और क्या बोला गया है, प्रकाश केंद्र यानी कि ये, और कहां पर बोला गया, ये यानी कि F1। अगर आप किसी वस्तु को इसके बीच में रखोगे, यानी इसके बीच में जब रखोगे मेरे मित्र, तो पूछा है प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है ना वो इसी ओर बनेगा जिस ओर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, और जो इमेज होगा वो होगा आभासी। कैसा होगा, आभासी होगा, है ना। और कैसा होगा तो याद रखना सीधा होगा। आभासी जितने भी होते हैं वो कैसा होते हैं, सीधा। और क्या होगा मेरे मित्र, तो बड़ा। आभासी सीधा और बड़ा होगा। आभासी सीधा और छोटा लिखा है, आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अभी मैंने बताया था कि जो अपवर्तनांक होती है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, क्या बताया था मेरे दोस्त, कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यार और दुलार से क्या, अपवर्तनांक। इसे बोलते हैं हम लोग अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या था, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, ये एक अनुपात कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है प्यारे मित्र, कांस्टेंट होती है। और इसी कांस्टेंट को, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, स्नेल्स लॉ। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। और यही चीज को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं पीछे की स्लाइड में ये बातें आपको बता रखा है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, सिर्फ एक ही जगह दिख रहे हैं, वो आपके ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये बोल रहा है कि डायोप्टर मात्रक होता है। डायोप्टर मात्रक किसका होता है, सबसे पहले देखेंगे बाद में आंसर देंगे। ये जो डायोप्टर होता है, डायोप्टर को हम लोग स्मॉल कैपिटल डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे दोस्त, कैपिटल डी से। ये जो मात्रक होता है, ये जो होता है वो एक एस आई क्या है, यूनिट है। ये एक एस आई यूनिट है, किसका, तो बोलोगे पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस का, यानी लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम लोग मेजरमेंट करते हैं डायोप्टर में। अब बात आई कि जो पावर होती है, तो यहां पर पावर की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे मित्र, पावर पॉजिटिव भी होते हैं और पावर कैसे होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो ये पावर पॉजिटिव किसका होगा, जिसका फोकस पॉजिटिव होता होगा। अब बताओ किसका फोकस पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे कि सर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होगी, तो इसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। और जो हमारे निगेटिव हो गए वो किसका होंगे, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस बोले तो अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो पावर होती है बेटा, वो याद रखना कैसा होता है, निगेटिव। और उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो कैसा होता है मेरे मित्र, तो रखना पॉजिटिव। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/फोकस, जहां पर फोकस का मान किस में लेना है, इन मीटर। अगर आप फोकस का मान मीटर में ले लोगे तो डायरेक्ट आपका जो लेंस की जो पावर निकल के आएगी वो आपका डायोप्टर में होगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है डायोप्टर से। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, जो डायोप्टर मात्रक होता है वो लेंस की पावर की होती है, लेंस की शक्ति की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए अगले बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोलता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होता है। अच्छा, एसआई इकाई बोला, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं प्यार और दुलार से आवर्धन। और मेरे प्यारे मित्र, आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। ये जो आवर्धन होती है ना, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी कि मात्रकहीन होती है। यानी इसमें कोई मात्रक होता नहीं मेरे दोस्त। जैसे हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से देखा जाए तो जो मैग्निफिकेशन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना मेरे प्यारे मित्र। चलिए, तो मेरे चाहने वाले, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो एक बार। लिखा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी मैंने बताया था फोकस जिसका पॉजिटिव होगा उसका पावर भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो फोकस जो पॉजिटिव होती है वो होती है किसका, उत्तल लेंस का। इसीलिए उत्तल लेंस की जो पावर होती है ना मेरे प्यारे मित्र, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तुम लोग तो बहुत समझदार हो गए हो। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लीजिए लेंस की क्षमता देख रहे हो ना बेटा, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, थ्योरी को मन से पढ़ना है बेटा, कितना घुमा दे आप आंसर राइट निकाल ही लोगे। तो हमें पता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। मैं पिछले स्लाइड में बता दिया हूं कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे गुरुदेव वो तो होता है डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता क्या है, पी है, तथा उसकी फोकस क्या है, एफ है, में क्या संबंध है। अभी मैंने बताया था कि जो पावर ऑफ लेंस होती है, जो पी होती है, वो 1/f होती है। तो ये होती है, तो देख लेते हैं P इक्वल टू 1/f कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है मेरे मित्र, है ना। तो आपके एग्जाम में ना, ऑब्जेक्टिव में, है ना, लेंस से रिफ्रैक्शन से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहां से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है,
तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण में संबंध होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में चल रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर की ओर चल रहा है। ये हमारा नॉर्मल है, ये मान लिया जाए एयर है, और ये हमारा वाटर है। अब देखो ये आपतित किरण है मेरे दोस्त, ये ऐसे आई, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। क्लियर है, ये हमारा क्या है, आपतन कोण आई है। तो जब एयर से, एयर क्या है, एयर और वाटर में तुलना करें तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है और वाटर में कम होती है। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है मेरे मित्र, वो डेंसर मीडियम कहलाती है, यानी कि सघन माध्यम में कहलाती है। और जिसमें ज्यादा होता है वो आपका विरल माध्यम कहलाती है। तो हमारी जो किरण है वो विरल माध्यम से आ रही है सघन माध्यम में, यानी हमारी किरण इस प्रकार से जा रही है। तो इस प्रकार से जब किरण आएगी तो होती क्या है कि डेंसर मीडियम में जब आती है किरण ना, तो वो झुक जाती है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इस प्रकार से वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी इधर की ओर चल जाती है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देख क्या पा रहे हो कि ये जो किरण है, ये जो किरण है इसे तो इस प्रकार से निकलना चाहिए था, लेकिन ये किरण इस प्रकार से ना निकल के डेंसर मीडियम में जब आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसका ये मीनिंग हो गया कि जो अपवर्तन कोण है वो कम हो जाती है आपतन कोण से, यानी आपतन कोण की जो मान है, यानी कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये बातें निकल के आती है। दूसरी बात क्या होती है कि जो स्पीड होती है लाइट की वो हो जाती है क्या, कम हो जाती है। तो लेस हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाती है मेरे दोस्त, कम जाती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को मैं थ्योरी में पढ़ा रखा हूं। बेटा करते क्या हो, एक बार थ्योरी तो मन से देखो बेटा, है ना, तो फिर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे मारोगे आंसर CBD। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपतन कोण की मान जो है वो अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा। तो आपतन कोण की मान अपवर्तन कोण से क्या दिख रहा है, ज्यादा। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, नहीं लेट करवाएंगे नहीं वेट करवाएंगे, अब चलेंगे सीधे अगले क्वेश्चन पे। क्या है ये, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। बेवकूफ हो, थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि अभिसारी किसको बोलते हैं और अपसारी किसे बोलते हैं। तो वहां पर अभिसारी की बातें हो रही थी और यहां पर अपसारी की बातें हो रही है। अभिसारी बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस को, अपसारी किसको बोलेंगे, अवतल लेंस को, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले, मेरे दुलरुआ। अगले क्वेश्चन पे कहता है लेंस जो बीच में मोटा एवं किनारों पर पतला होता है को कहते हैं। अब देखो ये तो आपका शेप से पूछ गया, कहता है कि बीच में मोटा और किनारों पे पतला। देखो तो ये बीच में क्या दिख रहा है, मोटा, और किनारों पे क्या दिख रहा है, पतला। ये वाला शेप, ये जो फिगर है वो किसका है, आप बोलोगे सर ये तो उत्तल लेंस का है। तो जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसे बेटा हम लोग उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे मित्र ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें होगी आपको खतरा। अब बोला है कि फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफिक जितने भी कैमरे होते हैं ना उसमें जो इस्तेमाल होते हैं बेटा वो होते हैं आपका कौन सा लेंस, उसमें होते हैं उत्तल लेंस का इस्तेमाल। देखो ना दर्पण दे रखा है बेटा, फोटोग्राफिक कैमरा में दर्पण का इस्तेमाल होता है। तुम लोग हल्का सा थ्योरी को मन से पढ़ लोगे तो ऐसे ही ऑप्शन को इलिमिनेट करके बना दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ता हूं और देखता हूं मूव करके अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। बेटा आज के इस स्लाइड में, आज के इस सेशन में मैं बता रखा हूं कि अवतल लेंस में कैसा इमेज बनता है। मैं बताया अभी आपको कि जो हमारे
अवतल लेंस होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को जरा प्यार से देखना, दुलार से देखना, आराम से देखना बेटा। तो ये जो है हमारी अवतल लेंस, कौन सी लेंस है प्यारे मित्र? आप बोलोगे सर अवतल लेंस है। तो ये जो अवतल लेंस होते हैं ना, इसमें जो इमेज बनती है, क्या बनती है? इमेज। तो ये जो इमेज बनती है प्यारे मित्र, ये होता है बेटा, कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, कैसा? ऐसा। इमेज जितने के जितने होंगे वो होंगे सीधा। कैसे होंगे? सीधा होंगे। और कैसा होगा? तो सीधा जो इमेज होता है वो बेटा होता है आभासी। सीधा इमेज कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। और कैसे होंगे? छोटा। तो ये बात को याद रखना, ठीक है? सीधा, आभासी, छोटा। कहां पर दिख रहा है? सीधा, आभासी, छोटा। वास्तविक, उल्टा। ये तो होता नहीं है, आभासी और उल्टा, ये गलत है। वास्तविक और सीधा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल दर्पण के द्वारा बोला है कि काल्पनिक इमेज बनाना है। और कैसी बनानी है? तो भाई काल्पनिक भी बनानी है और बड़ा भी बनानी है। कब बनेगी? तो देखिए, ये हमारा है उत्तल लेंस। हम चाहते हैं कि मेरा काल्पनिक इमेज बने, तो आपको रखना पड़ेगा, ये पोल है ना? ये क्या है? पोल है। और ये हमारा क्या है? फोकस है। और ये हमारा क्या है? 2f है। ये हमारा 2f1 है, ये f1 है ना? उसी तरीका से ये f2 होगा, और यहां पर क्या होगा? 2f2। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आवर्धित काल्पनिक इमेज बने, तो काल्पनिक इमेज बनाने के लिए आपको कहां रखना पड़ेगा? फोकस और लेंस के बीच में। अगर आप फोकस और लेंस के बीच में रखते हो, यानी कहने के मतलब है मेरे दोस्त, f1 और, है ना, कहां रखोगे? f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा O है। अगर आप इसमें इमेज को रख दोगे, यहां पर रख दोगे, तो ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस f1, इसके बीच में रखोगे ना, तो आपको जो इमेज बनेंगे वो कैसा बनेंगे मेरे मित्र? तो वो बनेंगे आभासी। और कैसे बनेंगे? तो सीधा। और कैसा बनेगा बेटा? तो बड़ा। याद रखना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि फोकस एंड द लेंस। अब आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, कैसा? तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? अब हम चाहते हैं कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। ये हमारा है बेटा उत्तल लेंस, है ना मेरे मित्र? ये है उत्तल लेंस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, और ये हमारा f2, और ये हमारा 2f2। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप मेरे थ्योरी क्लास किए होंगे मन से, तो आपको पता होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखोगे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 2f2 पे बनेगा। और कैसा बनेगा? सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। तो सेम साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर तुम्हें रखना पड़ेगा। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी, ऑप्शन नंबर है कौन सा? बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे रखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे मित्र, वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का पूछा हुआ है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवाया हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन किन्हीं न किन्हीं एग्जामों का पूछा हुआ है ना? कोई बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है, कोई झारखंड बोर्ड का पूछा हुआ है, कोई और बोर्ड का पूछा हुआ है। तो मैं सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपको एक अनुभव भी मिले कि अच्छा इस प्रकार से तैयारी करके मुझे जानी होगी। आपको लेंस से, मिरर से किस प्रकार की न्यूमेरिकल बना के जानी होगी, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या मेरे पास। मैं तो क्वेश्चन सारा लेने की कोशिश किया हूं, सारे टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखता हूं। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। लेंस कैसा है बेटा? अवतल। ये बहुत पहले ही मैं बता रखा हूं आज की क्लास में। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है प्यारे मित्र, वो कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गोलीय लेंस का सूत्र क्या होता है। अब देखिए लेंस का सूत्र पूछ दिया है। लेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो लेंस फॉर्मूला जो होते हैं वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है प्यारे मित्र। अब देख लो तुम अपने ऑप्शन में कि ये चीजें कहां अवेलेबल है। तो ये चीजें ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हम लोग आपको लेंस और रिफ्रैक्शन से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यू, मैं सारा का सारा कर लिया मेरे दोस्त। अब हम लोग को करना क्या है कि जैसे ही हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम का रूटीन आ जाएगा, ऐसे तो हम लोग को आ चुका है ना, झारखंड बोर्ड का भी आ चुका है, बिहार बोर्ड का भी आ चुका है। तो एग्जामिनेशन से 2-4 दिन पहले आप क्या करना बेटा, रात में भी देख सकते हो, एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख के जाना। ऐसा क्या होगा कि सारी चीजें माइंड में क्या रहेगी? स्ट्राइक रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन सुनो, स्टॉप करने से पहले मेरे मित्र एक बात मुझे बताना है। अगर आप में से कोई मैट्रिक पास करने के बाद, अगर आप में से कोई मेरे मित्र मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का है ना एग्जाम देना चाहता है, तो उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया स्वागत है मेरे दोस्त। बोलो सर कैसे? तो हमारे जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है ईडू फाइवर, ये आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की पूरी व्यवस्था लेकर आ रही है ना। हमारी जो टीम है वो ईडू फाइवर एप्लीकेशन है, हमारा ईडू फाइवर एप्लीकेशन है, जिसे आप क्या कर लोगे? इंस्टॉल कर लोगे मेरे प्यारे मित्र। क्या कर लोगे? इंस्टॉल कर लेना। आपको प्ले स्टोर से क्या करनी है? जाके इंस्टॉल करनी है। इसमें आपको मैट्रिक का एग्जाम जैसे खत्म होगा आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाएगी। और बेटा याद रखना, जो पढ़ाएंगे ना पॉलिटेक्निक में बेटा सब आएगा। बोलो सर कैसे? तो पढ़ाएंगे ही वैसे। तो नो लेट नो वेट, मन से पढ़ना। और जितने लोग नए जुड़े हैं आज के सेशन में, बेटा अगर हमारी वीडियो, अगर हमें पढ़ाई अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना बनता है और सब्सक्राइब बनता है। और अपने दोस्तों को क्या करना, जरूर से जरूर बताना कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ईडू फाइवर, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तैयारी करवा रहा है ना, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशन है उनके लिए। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी ऐसा करवाऊंगा कि बेटा सीधे रैंक 1 से लेकर 10 में आएगी, ये हमारी वादा है। चलिए थैंक यू, बाय बाय। आज के सेशन को यहीं पर